अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी। आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। मेरे साथ मौजूद है मौलाना इनायत रजा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अच्छा लामा साहब, आज आपसे ये बात रहेगी हमारी कि किन किन चीजों से रोजा टूटता है, इस पर इंशाल्लाह आपके साथ बात की जाएगी। तो पहला मेरा ये सवाल है कि आंखों में ड्रॉप्स डालने से रोजा टूट जाता है? जी, आंख के अंदर ऐसी जो है वो जर्रात चले जाते हैं जो जिनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है मैदे के साथ। सही। यानी आंख में दवा डाली तो वो हलक में उतर आएगी। और बाज़ों का देखा भी है कि जब आंख में ड्रॉप्स डालते हैं तो हलक में कड़वाहट महसूस होती है, तो वो हलक से फिर मैदे में चली जाती है। तो अक्सर उलमा के नजदीक आंख में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा और यही सय्यद आला हज़रत का मुख्तार मौक़िफ़ है। अगरचे बाज़ उलमा इसके नाजायज होने के कायल नहीं है, वो ये कहते हैं कि अगर आंख में दवा डाली तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन मुख्तार मजहब और असह कौल यही है कि आंख में अगर किसी ने ड्रॉप्स डाले तो उससे रोजा टूट जाएगा। हाँ, सही। एक इसमें फिर यूं सवाल जहन में आता है कि अगर आंख में पानी चला जाए नहाते वक्त या वुजू करते वक्त, तो उससे रोजे का फिर क्या हुक्म होगा? तो यहाँ पर उलमा ने इजाजत दी है कि अगर रोजे की हालत में बंदा वुजू करता है या गुस्ल करता है और उससे आंखों में पानी चला जाता है तो इससे रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि वुजू की हालत में या गुस्ल करते हुए आंखों में पानी को जो है ना वो डालने से बचाना ये बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किलात जो हैं ये शरीयत के अंदर मुआफ होती हैं। तो ये चूंकि एक मुश्किल काम है इसलिए शरअन मुआफ है। अगर कहीं पानी चला भी गया तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन ड्रॉप्स चूंकि हम जानबूझकर डालते हैं और कसदन ऐसा किया जाता है तो इससे रोजा टूट जाएगा। सही। अच्छा, कुछ लोग सांस के मरीज होते हैं, दमे के मरीज होते हैं, इनहेलर लेने से रोजा टूट जाता है? इनहेलर का इस्तेमाल सांस की बीमारी जिनको हो, जिनको सही सांस ना आता हो, वो करते हैं। इससे भी रोजा टूट जाता है क्योंकि इसके जर्रात जो है वो हलक में चले जाते हैं, उससे फिर मैदे में चले जाते हैं, लिहाजा इनका रोजा टूट जाता है। अगर कोई रोजे की हालत में इनहेलर इस्तेमाल करेगा तो उसका रोजा नहीं रहेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर सवाल होता है कि दमे के जो मरीज होते हैं उनको तो वक्तन फवक्तन ये लेना होता है जी, कि 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद। तो ऐसा मरीज जिसका इनहेलर के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो उसके लिए उलमा ने इजाजत दी है कि वो फिर रोजे ना रखे, जब तंदुरुस्त हो जाए फिर रोजे रखे, क्योंकि कुरान पाक के अंदर एक आया करीमा है, रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि जो तुम में से बीमार हो या सफर पर हो, मुसाफिर हो, तो वो रोजे दीगर दिनों में रखे, इसकी गिनती बाद में पूरी करे। माह रमजान के रोजे छोड़ने की उसे इजाजत है। तो ऐसा मरीज जो इनहेलर के बगैर जिसका गुजारा नहीं है तो वो रोजा ना रखे, जब सेहतयाब हो जाए, अल्लाह सेहत अता फरमाए, तो उसके बाद रोजा रख सकता है। सही। औरत हामिला है, वो चेकअप करवाने जाती, टेस्ट करवाने जाती, क्या इससे रोजा टूट जाता है? हामिला औरतें जिनका अंदरूनी चेकअप होता है तो इससे रोजा टूट जाता है। सही। इससे अगर किसी ने रोजे की हालत में ये चेकअप करवाया तो उसका रोजा बाकी नहीं रहेगा। सही। तो इसमें या तो रोजे के बाद ये मामलात किए जाए, अगर ज्यादा ही इमरजेंसी है तो फिर उलमा से राब्ता करके तो रोजे के दीगर मसाइल जानकर अगर कोई रुखसत की सूरत बनती है तो वो फिर रोजा छोड़कर और ये चेकअप वगैरह करवा सकते। सही। बिल्कुल नाज़रीन, बात हो रही थी किन किन चीजों से, किन किन कामों से रोजा टूट जाता है। मेरे साथ मौजूद थे मौलाना इनायत रजा कादरी साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो जैसा कि आप देखते हैं मेरा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया, हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवालात और उसके जवाबात। तो देखते रहिए हमारा चैनल MYA इस्लामिक मीडिया। अपने मेजबान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।